नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। छैड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है। वास्तव में जो जगत के जीव हैं उनके समस्त दुखों का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और यह जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसमें अनादि से जो जीव के साथ लगा हुआ है ऐसा अग्रहित मिथ्या दर्शन आदि, उसके स्वरूप की अभी चर्चा की थी प्रारंभ में। और उसके बाद कविवर पंडित दौलत राम जी साहब ने ग्रहित मिथ्यात्व आदि की चर्चा प्रारंभ की। तो उसमें अपनी जो चर्चा हो चुकी है वो ये हो चुकी है कि ये जो कुदेव और कुगुरु कुधर्म है, इनको सेवन करने से दर्शन मोह अर्थात जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसका पोषण होता है। और अनादि काल से यह जीव मिथ्यात्व से ग्रसित तो है ही, लेकिन विपरीत मान्यता के कारण जिनमें देवपना नहीं है, गुरुपना नहीं है और जो धर्म का स्वरूप नहीं है, अपनी अपनी उस आग्रह बुद्धि से, यानी जो जीवादि सात तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता है, जैसा स्वरूप है वैसा तो भाषित होता नहीं है और जैसा भाषित है वैसा स्वरूप नहीं है। इस कारण से इस आत्मा को कुल परंपरा से क्या चल रहा है कि ग्रहित मिथ्यात्व सीखने को मिल जाता है। आसपास के वातावरण से भी ये विपरीतताएं ग्रहण हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने अभी तक ग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ साथ कुगुरु के स्वरूप की विस्तार से चर्चा की। अब आगे इसमें मिथ्या देव के स्वरूप की बात आती है। तो देखो क्या कहते हैं इसमें। जो राग द्वेष मल कर मलीन, जो राग द्वेष मल कर मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह, ते हैं कुदेव जिनकी जुसेव, शट करत न तिन भव भ्रमण छेव, रागादि भाव हिंसा समेत, द्रवित्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म, तिन सर दे जीव लहे अशर्म,
या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। अब इसमें आज जो चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं वो चर्चा ग्रहित मिथ्या दर्शन के संदर्भ में कुदेव और कुधर्म के स्वरूप की है। इसमें ये कहते हैं कि जो राग द्वेष रूपी मैल से लिप्त हैं, स्त्री आदि अस्त्र शस्त्र से जिनकी पहचान होती है, वे सम्यक देव नहीं है, साचे देव नहीं हैं, वे कुदेव हैं। जो सठ माने मूर्ख उनकी सेवा करते हैं, उनके संसार का भ्रमण होना नहीं मिटता है। ख्याल में आ गया ना? तो अब देखो यहाँ पर अपन ने जो पहले प्रारंभ में बात की थी, अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आप समझे कि हमारा जो मैटर है वो दुख का अभाव है, और दुख का कारण मोह राग द्वेष है। और ये मोह राग द्वेष यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या आत्मा में से मोह राग द्वेष नहीं आता है, आप समझिए बात। क्योंकि यदि पर के निमित्त बिना आत्मा में से मोह राग द्वेष निकले तो ये मोह राग द्वेष आत्मा का स्वभाव ठहरेगा। लेकिन किसी भी जीव का, चेतन का मोह राग द्वेष स्वभाव नहीं है। आप ध्यान से ये बात पक्की समझिए। कुछ लोगों के दिमाग में बात रहती है समझ में कि साहब ये जो मोह राग द्वेष है ये आत्मा का विभाव है, और आत्मा में स्वाभाविक धर्म भी है और वैभाविक धर्म भी है। लेकिन आपको एक बात बता दें, आत्मा में और पुद्गल में एक ऐसा गुण है कि यदि आत्मा का पुद्गल के साथ अथवा पुद्गल का जीव के साथ अथवा पुद्गल का पुद्गल के साथ यदि मिलान होता है तो वहां पर वैभाविक परिणाम होता है। अब 6 द्रव्यों में जो 4 द्रव्य हैं उनमें ऐसा गुण नहीं है, तो वे शुद्ध हैं। लेकिन जीव और पुद्गल ये जो 2 द्रव्य हैं, इनमें कुछ जीव शुद्ध हो गए, अब वो अशुद्ध नहीं होंगे। और जो परमाणु है वो शुद्ध है, लेकिन उसके साथ यदि दूसरे परमाणु का बंध हो जाए, संबंध हो जाए, तो उसमें भी विकार हो जाता है। और उसका जीव के साथ हो जाए तो उसका भी हो जाता है। लेकिन कौन से जीव के साथ? जो जीव पर्याय में शुद्धता को प्राप्त हो गया उसके साथ नहीं होगा पुद्गल का बंध। पुद्गल का बंध उस जीव के साथ होगा जिस जीव के साथ अनादि काल से अभी एक क्षेत्रवगा रूप कर्म का संबंध है। तो जो अनादि काल से नैसर्गिक रूप से ही सही जीव के साथ पुद्गल का जो संबंध है, वो जो पुद्गल है उसके साथ नया कर्म बंधता है। कहने में आता है जीव के साथ बंधा है, क्योंकि जीव
और वो कर्म एक क्षेत्रावगाह है। ऐसे नहीं है कि वहां पर अलग से वो पुद्गल पड़ा हुआ है, दूध पानी की तरह से है, आप समझे ना। तो अभी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छे से ख्याल में आ जाना चाहिए कि आत्मा और जो चैतन्य है, जीव है, वो आत्मा में से मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है मोह राग द्वेष। और जब तक ये मोह राग द्वेष है, तब तक यह आत्मा आकुलित ही रहने वाला है। आकुलता है सो दुख है, और आकुलता का अभाव है सो सुख है। दुख का अभाव ही सुख है। अब यहां देखो कि ये जो एक तो है भ्रम जनित दुख, और एक है इष्ट अनिष्ट के विकल्प रूप दुख। तो जो भ्रम जनित दुख है उसका नाम है दर्शन मोह, और जो अच्छे बुरे के रूप में विकल्प है उसका नाम है चारित्र। आपको समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं भैया? क्या? तो जब तक भ्रम है तब तक भी एक जीव आकुलित है, और जब भ्रम मिट जाए और केवल इसके रागादि रूप विकल्प रह जाए, तो जितने अंश में वो रागादि रूप विकल्प है उतने अंश में उसकी आकुलता फिर भी है। और जब पूर्ण रूप से मोहराग द्वेष का अभाव हो जाए, तब यह आत्मा पूर्ण रूप से सुखी होता है। अब इससे एक चीज निकल के आती है, ध्यान देना, कि आत्मा की जो शुद्ध स्वाभाविक दशा है वो उन आत्माओं के लिए आदर्श है। दशा कहो या स्वभाव कहो, क्या कहा, कि जिन्हें दुख का अभाव करके सुखरूप दशा प्रकट करना है, जिन्हें अभी सच्चे दुख को मेट कर और सच्चे सुख को प्राप्त करने की चाह नहीं है अभी, अथवा चाह भी है तो उसके संदर्भ में उसको सम्यक निर्णय नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो तो वही करेगा जो उसे जचेगा, और अनादिकाल से वो कर भी रहा है, कर ही रहे हैं सब लोग। इस बारे में बहुत चर्चाएं हो चुकी पहले कि झूठा उद्यम लोग करत हैं जिसमें निस्दिन घाटी, है ना। करते रहते हैं उपाय जो अपने अपने मन भाए, सब कर रहे हैं, जिसको जो जचता है वो करता है। जीव हैं, जीव नाना कर्म नाना, नाना जीवा नाना कम्मा, तो ये सब चीजें आगम में आई हैं, तो ज्ञानियों ने उस पर लेखनी लिखी है। तो ज्ञानियों की लेखनी में लिखा है इसलिए ऐसा नहीं है। ये आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको ये बात जचती है। अपन देखते हैं ना चारों तरफ, आप जितने लोगों से मिलो, मनुष्य व्यवहार में ही मिलो जितने लोगों से, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने व्यू हैं। ये सब भाव, अभिप्राय, परिणाम सब अलग अलग मिलेंगे आपको, और असंख्यात प्रकार की कषाय दिखाई देंगी। अब अपन तो असंख्यात नहीं देख सकते, लेकिन वो भिन्नता के आधार पर अपने ख्याल में आता है कि यहाँ बहुत है, असंख्यात है, ख्याल में आ गया। भेद है इसके, आगम में लिखा है वो बात बराबर है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल टू दी पॉइंट बात, कि देखो हमारे सामने तीन आदर्श हैं, एक देव, एक गुरु और एक धर्म। या तो अगर माने तीनों सम्यक होना चाहिए। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं कि खान में से सोना निकला
तो जिसने उसमें स्वर्ण को पहचाना, इसमें सोना है, तो उसने कौन से सोने को ख्याल में लिया? कि शुद्ध स्वर्ण को, कि जैसा वो स्वर्ण शुद्ध है ऐसा ही शुद्ध स्वर्ण इसमें मौजूद है। अथवा दूसरी भाषा में कहें कि ये जो अभी अवस्था में कीट कालिमा युक्त स्वर्ण दिखाई दे रहा है, इसमें कीट कालिमा का भाव करके उसी शुद्ध अवस्था को प्रकट करने की शक्ति है, इसका स्वभाव है। बराबर ध्यान में आ रही है। तो अब जो यहाँ पर बात आई है, पंडित दौलत राम जी साहब ने जो ये लक्षण चर्चा की है, जो राग द्वेष मल कर मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जुसेव, शठ करतन तिन भव भ्रमण छेव, रागादि भाव हिंसा समेत, द्रवित त्रस थावर मरण खेत। अब इसमें कुदेव और कुधर्म की बात आई। अब इसमें क्या होता है, देखो मैं बताता हूं आपसे कि बाह्य लक्षण के आधार पर देख करके बिल्कुल मोटे मोटे पैरामीटर हैं कि अपन कह देते हैं कि कुदेव है, ये सच्चे देव नहीं है। आप समझिए, ये सच्चे देव नहीं, ये सच्चे देव नहीं, लेकिन मूल चीज को पकड़ना है। आप समझिए, और वो मूल चीज है जो राग द्वेष मल कर मलिन, यहां निगाह नहीं जाती है। पंडित टोडरमल जी साहब के शब्दों में कहें, व्यवहार धर्म कार्यों की तो प्रवृत्तता है, उसकी तो प्रवृत्ति करता है, निमित्तों को हटाने और जुटाने का उपाय तो करता है, लेकिन अंतरंग में जो राग द्वेष बस रहे हैं उनके नाश की चिंता नहीं है। श्री मौन महाप्रकाशक जी में ये चर्चा पंडित जी साहब ने ली। तो स्वाध्यायी लोग हैं उनको ख्याल में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। तो क्या बात कही उनने, ये बिल्कुल ये मेरी सोच ये है, और मैं इसीलिए इस पर बहुत वजन डालता हूं, क्योंकि मुझे यही दिखाई देता है, समझ लो, इसलिए इस पर वजन डाल रहा हूं। अंतरंग में जो राग द्वेष है उनके नाश का कोई उपाय नहीं है, उनके नाश की कोई चिंता नहीं है, समझ रहे? इसलिए मालूम क्या होता है, अंतरंग में राग द्वेष बसे रहते हैं। जो राग द्वेष का कारण है ना, वो दृष्टिकोण, क्या कहा, वो मिटता नहीं है। और पर पदार्थ अपनी उस खोटी मान्यता के कारण से, कुबुद्धि के कारण से, वो राग द्वेष का संस्कार तो बैठा रहता है दबा हुआ, लेकिन बाह्य है ना। अब वो कर्म की प्रवृत्ति कहो, कषाय की मंदता कहो, बाहर का क्षेत्र का जो है निमित्त रूप एक निमित्तिक व्यवहारपना कहो, उन सब के कारण से उन लोगों के जीवन में ऐसा उसको कषाय गर्भित वैराग भी कहा है, और देखा देखी भी हो सकता है, अद्वितीय बुद्धि से भी हो सकता है ना, उस प्रकार से संस्कार वसाद भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और उसके बाहर में आपको ऐसा बड़ा सरल व्यवहार दिखाई दिया, तो आप ये समझते हैं ये धर्मात्मा है। तो समझना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि बाह्य बर्तन से ही तो समझ में आएगा ना, पहले नंबर पे तो बाह्य बर्तन दिखाई देगा। भोजन का स्वाद तो बाद में आएगा, पहले तो आंख देखती है भोजन को। अब आंखों को ही नहीं जच रहा है तो खाने की इच्छा ही नहीं होगी आपको। लेकिन ऐसा ही नहीं समझ लेना चाहिए।
कभी कभी आंख का विषय नहीं है परफेक्ट, पर खुशबू बता देती है बहुत बढ़िया है, तो भी खा के पता चल देखो। और कई बार खुशबू भी नहीं आए तो किसी के कहने से जिसने बनाया है वो कहे भाई तुम सूरत पे मत जाओ, सीरत पे जाओ। बच्चा बच्ची होते हैं ना संबंध के संबंध में, तो अपन कह देते हैं कि सूरत पे नहीं जाओ, इसके व्यवहार हो, अब उस पे जाओ बहुत बढ़िया है, ऐसा मिलेगा नहीं। खैर, तो अब मतलब कहने का क्या है कि ये जो चीज है मनोविज्ञान, इस पर बहुत बड़ा फोकस है। और बस प्रवृत्ति में धर्म को पहचाना गया, प्रवृत्ति से धर्म को पहचाना, प्रवृत्ति में धर्म को पहचाना, और धर्म को प्रवृत्ति से परिभाषित किया गया। अब वो समझ लो चारों तरफ से, ख्याल में आया ना। शब्दों की बहुत विद्वत्ता नहीं है कोई, मैंने हिंदी साहित्य और शास्त्री और ये सब नहीं है, इसलिए बस भाव पकड़ो आप। तो मेरी जो रिसर्च है, जो चिंतन है, जो अभ्यास है, वो उसको पकड़ो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें बात क्या है, बात ये है कि जहां प्रवृत्ति से यहाँ बैठता है ना, तो हम प्रवृत्ति बदलते हैं, आप समझिए। ऐसे जिनको परिस्थिति बुद्धि होती है तो वे परिस्थिति बदलते हैं, मन स्थिति नहीं बदलते। वो समझते हैं परिस्थितियों की वजह से ऐसा है, परिस्थिति बदलने से हो जाएगा। अरे परिस्थिति नहीं, मन स्थिति बदल। ऐसे यहाँ प्रवृत्ति नहीं, अभिप्राय बदल। अभिप्राय बदलेगा तो प्रवृत्ति बदले बिना नहीं रहेगी, और अभिप्राय नहीं बदला और केवल प्रवृत्ति बदल गई बाहर से, तो उससे धर्म नहीं होगा। क्या कहा स्वामी जी बोलते थे ना, एक जड़ की क्रिया है, लोगों ऐसा उसको हल्ला मचा देते थे, इसको पूजा पाठ को जड़ की क्रिया कह रहे हैं। अरे प्रभु एक बात बता, ये द्रव तूने इधर से इधर चढ़ाया, तेरे मुंह में क्या मिठास आई उसकी? मुंह से मिठास का मतलब तेरे भावों में क्या चैन पड़ी, तेरा उपयोग कहीं और भाग रहा है, तेरे परिणामों में राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, संकल्प विकल्प चल रहे हैं, और तूने इधर से इधर चला। मैं तो कहता हूँ कि पूरी पूजा हो जाती है और पता नहीं चलता पढ़ा क्या है। तो ये क्या है फिर? इस प्रवृत्ति में तो पूजा करता हुआ दिख रहा है ना। तो ये इस शरीर संबंधी जो प्रवृत्ति दिख रही है स्थूल आंख से, इंद्रिय ज्ञान से, ये तो बहुत स्थूल है, इसे जड़ की क्रिया कहिए, आप समझ लीजिए। अब आगे सुनो, अगर हम अध्यात्म से भी कहें वो राग क्या है, जड़ ही तो है ना, लेकिन अभी वो यहां नहीं घटेगा। हाँ, और वो घटाना भी नहीं भैया, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। वो ना घटेगा ना घटाना। क्यों? कि पूजन व्यवस्था जो है वो व्यवहार धर्म है, चरना नियोग है, और वहां वही सिद्धांत घटते हैं, वही विवक्षा घटती है। आप समझिए, पंडित टोडरमल जी साहब ने भी 8वें अधिकार में इसका स्पष्टीकरण किया है कि चरना नियोग में व्याख्यान का विधान। तो वहां से सब समझना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार से किसे धर्म संज्ञा कही है, उसमें प्रवृत्ति की मुख्यता है, आप समझिए। खैर, तो अभी बात क्या कह रहा था मैं कि बस प्रवृत्ति, अरे प्रभु उस प्रवृत्ति के साथ तेरा परिणाम देख कैसा है, आप समझे। तो इसे धर्म को कहां से देखा? प्रवृत्ति से। धर्म की परिभाषा कहां से? प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति से ही देखा। लेकिन अंतरंग में जो राग द्वेष है उसकी चिंता नहीं, नाश की चिंता नहीं। तो अब यहां पर देखो क्या है, जिसे राग द्वेष के नाश की चिंता होगी तो वो रागी द्वेषियों को आदर्श बना सकता है क्या? ये बताओ। यानी मन है मलिन, मन है मलिन काहे से? कि राग द्वेष से। तो जिसका मन
राग द्वेष से मलिन है। अब बोलो, अब ध्यान से सुनना जरा बात। अपन अगर वो स्थूल रूप से जो आकार प्रकार हैं उसको पकड़ करके आप टीका टिप्पणी करें किसी के सामने, तो विसंवाद होगा, विवाद होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा काम क्यों करना है? आप तो असली बात पे बात करो ना। ये राग क्या है, द्वेष क्या है? ये पक्षपात की बात ये अच्छी है क्या? अरे वो टीचर किस काम का जो पार्शियलिटी करता, ये सबको बैठेगी समझ में बात। ये माँ बाप कैसे जो पार्शियलिटी करते, वो बड़े कैसे जो पार्शियलिटी करते, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। वो सरकार कैसी जो पार्शियलिटी करती हो, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो वो भगवान कैसा जो पार्शियलिटी करता। पार्शियलिटी माने किसी से राग और किसी से द्वेष। आगे ख्याल में तो यहां से जब उसे देखा जाएगा तब उसमें ये बात सबको दिखती है कि अरे हमारा आदर्श ही यदि दोषपूर्ण होगा तो हमारा जीवन निर्दोष नहीं बन सकता। यानी राइटिंग कॉपी में ऊपर की लिखी हुई लाइन अगर दोषपूर्ण है, उसका लेटर फॉर्मेशन सही नहीं है, तो वो बच्चे की राइटिंग कैसे सुधरेगी? कभी नहीं सुधर सकती। अब बोलो ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो ऐसे भैया जिसके अंतर में क्रोध बैठा है, मान बैठा है, माया बैठी है, लोभ बैठा है, हास्य है, रति है, अरति है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, ये भेद हैं। तो इस प्रकार से 4 चौक 16 और 9 25, ये 25 प्रकार के विकार जिस आत्मा में है, हम ऐसे आत्मा को अपना आदर्श कैसे बनाए? बोले आपको कैसे पता है? अभी सुनो कैसे पता है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप चेहरा देख करके समझते हैं कि ये आदमी भूखा है, ये आदमी प्यासा है, इसे डर है, इसे क्रोध है, आप समझेंगे क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाह्य शरीर की मुद्रा का अंतरंग परिणाम के साथ में बहुत निकट का संबंध है। क्या कहा, लोग में भी बोलते हैं ना, नहीं छिपता है असली नकली चेहरा। भाषा, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे की भाषा पढ़ना जिसे आता है वो सब पढ़ लेता है, मतलब अनेक बातें। तो अब सीधी सी बात है, पंडित जी ने भी चौथे अधिकार में इस बात का उल्लेख किया कि अंतरंग परिणाम का बाह्य शरीर के अंगों के साथ में ये दिखता है। जब क्रोध होता है आंखें लाल हो जाती हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? जब अंदर हास का होता है तो ऐसा शरीर की रचना हो जाती है, वेद का उदय होता है, तो ऐसा ये सब लिखा है। इसलिए इस जीव को ये भ्रम रहता है कि मैं हूं, तो बहुत नजदीक का संबंध है, निमित्त नैमित्तिक बहुत है। तो यहाँ अंतरंग परिणाम के और बाह्य क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसलिए बाहर में ये जो लक्षण दिखाई देते हैं, इन लक्षणों से अंतरंग परिणामों का ज्ञान होता है। बात समझिए, ये पकड़ना है। और दूसरी बात, आजकल ये चलता है ना, क्या कहते हैं इसे, कैंपेन, आप समझे। तो उसके अंदर आप मॉडल बनाए जाते हैं, कार्टून बनाते हैं,
लोगो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो सब कैसे होते हैं? बहुत रेलिवेंट होते हैं ना, उससे संबंधित, जो वो भी आपकी उसको अभिव्यक्त करे। तो जब आपको ऐसा अभिव्यक्त करना है कि हम जिन्हें अपना उपास्य मान रहे हैं, जिन्हें अपना हम आदर्श मान रहे हैं, जिनको देख करके, है ना, हमें अपना जीवन बनाना है, ऊपर की लाइन को देख करके बच्चे को नीचे लिखना है, आप समझिए, तो वो लाइन बिल्कुल सीधी सच्ची होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई कहे कि साहब वो तो सुंदरता के लिए ऐसे लक्षण बनाए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो भगवान के साथ है, हमारे साथ नहीं, ये नहीं चलेगा। क्यों? कि इससे नीचे वाला क्या कहेगा, जब भगवान ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? और फिर अगर तुम्हें ऐसा करना नहीं है तो भगवान को ऐसा करते हुए दिखाने की क्या जरूरत है? बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इसलिए कोई भी किसी प्रकार से एक ऐसा स्वरूप हमारे सामने होना चाहिए, पूर्ण रूप से उपस्थित, कि बिल्कुल विशुद्ध आध्यात्मिक, जिसका संबंध कोई लौकिक ऐसा नहीं, सांसारिक नहीं, केवल जिसका संबंध आत्मा से है। और यानी जो ये शरीर है, इसमें कोई सुख दुख का वेदन नहीं होता। सुख दुख का वेदन आत्मा में होता है, आत्मा को होता है, क्योंकि वो अनुभूति स्वरूप है। चाहे दुख की अनुभूति हो, चाहे सुख की अनुभूति हो, वो अनुभूति स्वरूप आत्मा में ही होगा, जड़ में नहीं होगा। आप समझे ना? तो यहाँ आत्मा के धर्म की बात है। मेरी बात जो गौर करने की जरूरत है, ना तो ये, है ना, क्या कहा, अब नाम तो लेना ही पड़ेगा ना तो ये जैन धर्म की बात है, ना जैन धर्म की बात है, ना हिंदू धर्म की बात है, ना सनातन धर्म की बात है, ना किसी और अन्य धर्म की बात है। ये ठीक है, ये सब जो भी चल रहा है जगत में, वो अपनी जगह चल रहा है। वो जातीय व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो हैं, लेकिन अपनी जो ये बात चल रही है, विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे संकाय होते हैं, फैकल्टी होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत तरह के डॉक्टर होते हैं, सब चलता है। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका अचीवमेंट पॉइंट क्या है, ये आपको यहां से नक्की करना पड़ेगा ना। क्या कहा, यानी जिसका अचीवमेंट पॉइंट, जिसका लक्ष्य वास्तविक दुख का अभाव है, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में बहुत तरीके हैं। एक तो बस माथे में दर्द हुआ, फटाक से डिस्प्रिन, माथे में दर्द हुआ, फटाक से डिस्प्रिन, माथे में दर्द हुआ, फटाक से डिस्प्रिन, सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी डिस्प्रिन खाता है। और फिर ये स्थिति हो जाती है कि डिस्प्रिन खाने से होने वाला दर्द मिटने के लिए भी डिस्प्रिन। अब है, अब क्या करोगे आप? लेकिन ये कोई उपाय नहीं है ना। इसलिए जगत में सारे उपाय चलेंगे, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक चलेंगे, आप उसे नहीं रोक सकते। बड़ी बड़ी सरकारें आई हैं, नोटबंदी हुई थी इतनी जबरदस्त, तो भी नकली नोट फिर आने लगे। कुछ नहीं होने वाला, ये सब चलेगा। अपने को जिसे बचाव करना है, जिसे अपना मार्ग प्रशस्त करना है, उसे जागरूक होना पड़ेगा। मेरी जेब में कोई नकली नोट ना आए, सीधी बात। तो अब क्या करना उसमें, ये उसमें असली नोट की पहचान करना, और जिसमें असली नोट की पूर्णता नहीं है, उसके अलावा कोई लक्षण है या पूरे लक्षण नहीं है, तो नकली है, खत्म हो गया।
तो इसमें यहां जो अपना मूल है उसे पकड़ के चलो आप। क्यों? कि सुनना ध्यान से, आपको भाई साहब बाह्य आकार प्रकार देख करके अपना बाह्य आकार प्रकार नहीं पलटना है। आपको दूसरे की प्रवृत्ति देख करके केवल अपनी प्रवृत्ति नहीं पलटना है। हाँ? यदि आप दूसरे को केवल प्रवृत्ति से देखोगे ना तो आप अपनी प्रवृत्ति बदल लोगे। सामने वाले लोगों को देख देख करके लोग बहुत बदलते हैं, बस केवल कपड़ा बदल लेते हैं और कपड़ा वैसा पहनने लगते हैं और समझते हैं हम भी त्यागी हो गए, हम भी ऐसे हो गए, ब्रह्मचारी जी हो गए। ख्याल में आया कि नहीं? और परिणामों के कोई ठिकाने नहीं है। अब उनका खाना पीना देख करके अब हम वैसे भी खाने पीने लग जाओ तो उसे समझते हैं हम हो गए बड़े। और इतना नहीं है। हाँ, लोगों की बहुत बहुत मैं देखता हूं चारों तरफ, एक केवल ये नहीं देखते क्या खाते क्या नहीं खाते, वो ये भी देखते हैं गौर से कैसे खाते हैं। क्या कहा कि वो थाली में पानी डाल के उसे घोल के पी जाते हैं, तो बस ऐसे पीने लग जाएंगे। वो पीते हैं तो हम भी पीते हैं। अभी क्यों पीते हैं इसकी कुछ खबर नहीं है। तो इसको पंडित जी ने क्या लिखा है, एक क्रिया ऐसी एक क्रिया ऐसी। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि विज्ञान ही नहीं है ना उसके पीछे। क्या कहा? तो यदि आप प्रवृत्ति देखेंगे तो प्रवृत्ति बदलेंगे। क्या कहा? केवल भाव देखेंगे तो भाव बदलेंगे, पर अभिप्राय देखेंगे तो अभिप्राय भी बदलेंगे, और अभिप्राय बदलेगा तो भाव भी बदलेंगे और प्रवृत्ति भी बदलेगी। और केवल प्रवृत्ति बदल ली तो जरूरी नहीं है कि भाव और अभिप्राय बदले। क्या समझ में आएगी? और प्रवृत्ति और भाव बदल गए तो जरूरी नहीं है अभिप्राय बदले। तो यहां देखो, बहुत मैं थोड़ा अलग तरीके से ही इसका विवेचन रख रहा हूं। सीधा सीधा तो बहुत सरल है, पर जिनमें बाहर लक्षण है वे सबको देख रहे हैं और सबको पता भी है। लेकिन ये जो मिथ्या देव का स्वरूप है, मिथ्या गुरु का स्वरूप है, मिथ्या धर्म का स्वरूप है, इस स्वरूप की चर्चा अपने को क्या दर्शा रही है? क्या कहा? हमें केवल उनका स्वरूप नहीं देखना, हमें इस स्वरूप में अपना स्वरूप देखना है। क्या मतलब? ये स्वरूप उनका ही स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप अपना भी स्वरूप नहीं है। ये है बात। क्या कहा? क्या बोला? भगवान कोई अलग नहीं होते। क्या कहा? जो आत्मा अपने स्वरूप को पहचान करके जो अपना स्वरूप नहीं है उससे रहित होता है, अपने स्वरूप को प्रकट करता है, वो आत्मा ही परमात्मा बनता है। भगवान को जन्म नहीं है, भगवान बनते हैं। क्या कहा? तो यहां पर मूल मुद्दे की बात ये आई कि आत्मा का धर्म क्या है। आप समझिए, मैं इसे थोड़ा अलग रख के चल रहा हूं। अभी तक हमारे दिमाग में नाम के साथ धर्म जुड़ा है। आप देख लो सारे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और बहुत मिलेंगे आपको सब। धर्म क्या, किसका? आप समझिए। अरे धर्म तो वस्तु का स्वभाव है ना। धर्म की परिभाषा बोलो क्या है? वस्तु स्वभाव धम्मो। बोलो, आचार्यों ने क्या परिभाषा दी है? जो जैनी के घर में हो वो जैन धर्म, जो वो ऐसा चले तो वो जैन धर्म। ऐसा नहीं है। क्या परिभाषा दी है? वस्तु स्वभाव धम्मो।
दंशन मूलो धम्मो चारितम खलु धम्मो। आप समझिए ना। तो बत्थु साव धम्मों में, इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुएं हैं। द्रव्य 6 द्रव्य हैं, उनमें एक जीव द्रव्य चेतन है और बाकी के 5 द्रव्य अचेतन है। अब आप समझना। यद्यपि अचेतन के धर्मों को जानने की जरूरत इस चेतन को भी है, वो इसलिए एक कहीं उसे उन धर्मों के साथ अपने धर्म का मिक्सअप ना हो जाए। पर का अंश अपने में नहीं मिला है, अपना अंश पर में नहीं मिला है, समझ गए। लेकिन वो उनका धर्म उनका है और आत्मा का धर्म आत्मा का है। इसलिए यहां ध्यान से सुनना, मैं उस धर्म को कहूंगा। आप उसकी गहराई तो देखो ना, आचार्य कहां से प्रारंभ कर रहे हैं। देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम। कहां से समंत भद्र स्वामी कहां से प्रारंभ कर रहे हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया। मैं उस धर्म को कहूंगा। ये कौन से धर्म को कहूंगा? कि जो धर्म इस जीव को जगत के दुखों से निकाल करके उत्तम अविनाशिक सुख में स्थापित करता है, मैं उस धर्म को कहूंगा। बोलो, किसी धर्म का नाम लिया उन्होंने इसमें, आप देखिए ना। देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखतः सत्वाना योधरुत्तमे सुखे। कि जो पंच परावर्तन के दुखों से निकाल करके जगत के प्राणियों को स्वर्ग मोक्ष के अबाधित सुख को प्राप्त कराए। स्वर्ग मोक्ष क्यों का? एक परंपरा से स्वर्ग हो करके और फिर मोक्ष जाता है, अभी सीधा मोक्ष नहीं इस काल में। मैं उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं। तो किसको? प्राणियों को। ये प्राणी क्यों कहा? कि व्यवहार राशि में जो जीव है वो 10 प्राण सहित है। अब जो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री है, उनके प्राण कम है क्रम से, आप समझ गए। लेकिन अभी अपने जिसकी बात कर रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, वो 10 प्राण है। अब एक 10 प्राण दिखाई देते हैं पहले बाहर से, चेतन प्राण तो नहीं दिखाई देता। यद्यपि आत्मा जीव चेतन प्राण से जीता है, 10 प्राण से नहीं जीता है। लेकिन इस शरीर के साथ में उस चेतन का जब तक संयोग है तब तक ये 10 प्राण है, वो चेतन प्राण भी है। ये सब व्यवहार है अपनी जगह, ख्याल में आया ना। लेकिन फिर मूल मुद्दे की बात पे आए कि सर्व प्राणियों को, किसी जाति विशेष को नहीं, कैटेगरी विशेष की बात नहीं है। जैसे दुनिया में आरक्षण जो है किसी जाति विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए है, लेकिन यहाँ किसी पर्टिकुलर के लिए कोई बात नहीं है। खमामि सब जीवा खमंतु में। तो मैं इसके लिए एक बहुत मेरा ब्रॉड विजन है। एक क्या? कि जैनी को, जो वास्तव में जैन है वो कौन है? जो जीव मात्र को जीव पने से देखता है। ये प्राणी, ये जीव है, ये आत्मा, बस। अब यहां तो सबसे पहले देखता है ये जैन है, जैन है नहीं, अच्छा, बस अछूत हो जाता है। यानी यहां कितनी वॉल खड़ी हुई हैं, आप समझिए। ये सारी वॉल राग द्वेष के पेंट से रंगी हुई है। ये सब पता तो होना चाहिए ना। अच्छा, तुम्हें अगर ये जैसे पता होना चाहिए वैसे पता करते हो तो ये सम्यक ज्ञान है। यानी कर्मोपाधि से
ये जीव का जन्म उस कुल में हुआ जिस कुल में ऐसी मान्यताएं हैं, इसलिए ये ऐसा है, ये ऐसे विवक्षाएं लगा के देखता है तू। तेरा अंतरंग इतना पवित्र है कि तुझे उसमें कोई राग द्वेष नहीं बनता है, केवल बस भाई किस कौन सा संयोग है तो वहीं से देख लेता है तू, बस भेद खड़ा होता है। आई बात समझ में गई है? नहीं नहीं नहीं, हम तो भाव से देखते हैं। तो भाव से देखता है तो फिर जिस स्कूल में जन्मा है उसके भी भाव से देख, और जो स्कूल में जन्मा है उसके भी भाव से देख। कुछ पता नहीं है। अज्ञानी जैसे भी मत वाले को माँ और माँ को पत्नी और पत्नी को माँ, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ इसमें से भी मूल मुद्दे की बात निकाल के चलना है कि जो राग द्वेष मल कर्मणि, कि जिस आत्मा के अंतर में राग द्वेष रूपी मल है और जो मलिन है, हम उसको अपना आदर्श नहीं बना सकते। समझ में आया? आप कपड़ा धो रहे हैं तो आपके ज्ञान में उस मैले कपड़े का वो निर्मल भाव यहां बैठा हुआ है, जो आपको मैल साफ करने के बाद प्रकट करना है। बस वो उस मैले कपड़े का देव है। क्या समझ में आ गया? तो हमारा देव कैसा हो कि जैसा आत्मा का स्वभाव है, जैसा आत्मा का स्वभाव है, बस वो स्वभाव पूरी तरह से जिस आत्मा की दशा में प्रकट हो गया, जिसके संपूर्ण मैल मिट गए, बस वो हमारा आदर्श है। और जो नहीं है ऐसा, वो हमारा देव नहीं। ये परिभाषा आना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके पीछे हम राग द्वेष का मैल और अपनी आत्मा पे चढ़ाते चले जाएं। नहीं समझ में आई बात? विवेक रखना अलग बात है और कसाय होना अलग बात है। आई बात समझने के लिए? राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अरे सामायिक पाठ में तो यहां तक लिखा है, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, ये सब जीवों के साथ मैत्री भाव हो मेरा, गुणी जनों में मेरा प्रमोद हो। और मालूम जो दुर्जन भी हैं उनमें भी मध्यस्थ भाव। कहीं भी आचार्यों ने राग द्वेष करने की बात नहीं की। और श्रावकाचार्य जी में भी पंडित सदाशिव दास जी ने क्या कहा कि उपद्रवी कसाई जी, कसायवान जी मिटावे हैं और सज्जन बनावे हैं। ये नहीं लिखा राग द्वेष करना, कसाय करना। परिणाम बिगाड़ने की बात कहीं नहीं है। क्यों कि परिणाम बिगड़ना, ध्यान से सुनना, यानी रागादि की उत्पत्ति होना, रागादि में सब कसाएं आ गई हैं, ये अधर्म है। अब देखो क्या लिखा है यहां पर, रागादि भाव हिंसा समेत। ऐसे रागादि भाव हिंसा के साथ द्रव्य हिंसा, जिसमें त्रस और स्थावर जीवों का घात होता हो, ऐसी क्रियाएं, आप बात समझ गए ना, वे धर्म हो सकती हैं। आप बोलो बता, मैं आत्मा हूं और स्थावर से लेकर के 5 स्थावर और त्रस, उन सब में मुझे आत्मा नजर आ रहा है, तो मैं कौन सा ऐसा काम करूं ऐसा काम जिसमें उनका घात होता हो? वो धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता भाई साहब।
वो धर्म 3 काल में नहीं हो सकता। जहां मेरी आत्मा में अधर्म पैदा हो, सुनना ध्यान से जरा बात, क्या कहा? धर्म क्या है? रागादि विकारी भाव जो आत्मा का धर्म नहीं है, ये विकारी भावों से रहित एक ज्ञाता दृष्टा चैतन्य भाव, वो धर्म है आत्मा का। ज्ञान और आनंद वो आत्मा का धर्म है, और ये राग द्वेष ये अधर्म है। ख्याल में आया? तो राग द्वेष का मैल चढ़े अर्थात पहले ही अधर्म हो गया, वहां धर्म कहां से आएगा? जिसके मूल में अधर्म हो, जिसकी प्रवृत्ति में अधर्म हो, द्रव्य हिंसा हो, वहां धर्म कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है वहां तो बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है कि जिसने उस यज्ञ आदि, बलि आदि अथवा और दूसरे अंधविश्वास रूप सारी प्रवृत्ति, जिस प्रवृत्ति से प्राणियों का घात होता हो, है ना, पक्ष विपक्ष होता हो, ख्याल में आया कि नहीं आया, वो मार काट सब ऐसे सब, अब पूरा ले लेना, मैं ज्यादा खुल के नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर, ख्याल में आया? कहीं ऐसा ना हो वे शब्द भी फिर वो परिणाम बिगड़ने के निमित्त बनाए कोई, ख्याल में आ गया ना? तो इशारा है, तो मतलब किसी भी प्रकार से अपने को वो चेष्टा धर्म की परिभाषा में आ सकती नहीं है। इतना निकाल के चलना है। जो हमारे बहुत विरोध करता है, ख्याल में, काले झंडे दिखाए, विरोध करे, है ना, गालियां दे, मारपीट करे, समझ में आया, हमारी धर्म आराधना में विघ्न डाले, उनके प्रति भी कसाय नहीं करना। क्यों साहब? ग्रस्त तो विरोधी हिंसा का त्यागी होता है। आप विरोधी हिंसा का अर्थ मालूम ये नहीं है कि पहले आप भाव हिंसा से रंगो। क्या क्या विरोधी हिंसा में ये लिखा है पहले भाव हिंसा करो? विरोधी हिंसा का क्या मतलब है? अपने बचाव में चेष्टा करते हुए सामने किसी प्राणी का घात हो जाए, घात करना नहीं, घात करने का भाव नहीं है, वो तो संकल्प हो जाएगा। क्या घात हो जाए वो हिंसा है। हिंसा तो हुई ना वहां, उस हिंसा से नहीं बच सकता ग्रस्त। आगे समझ में गए? नहीं आगे, लेकिन पहले ही अपने परिणाम बिगाड़े, अब देख लेंगे ये क्या है, ये तो अधर्म हो गया भाई साहब, पहले आप समझिए। रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित्र स्थावर मरण खेत ते जे क्रिया थी नहीं जाना। अब वो अभी तो मैं भावों की दूसरी बात कर रहा हूं, इसलिए जहां ये सारी इस प्रकार की कुरीतियां हैं, ये जिन कुरीतियों में मुंह पशुओं की, छोटे प्राणियों की, जीवों की आहुति होती हो, हिंसा होती हो, ऐसा आरंभ होता हो जिसमें बहुत हिंसा होती हो, ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। परिणामों की राग द्वेष रहित, मोह क्षोभ रहित जो साम्य वृत्ति है, वास्तव में उसको प्राप्त होना ही धर्म है। आप समझिए? जैसे लौकिक में कृतकारित अनुमोदना से धर्म, वो लौकिक में नहीं, अपने आचार्य देव ने कहा है ना कि आप धर्म को मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से कर सकते हैं।
तो धर्म को किया जा सकता है। तो अब ये नहीं कि खींच करना ही है, लकीर का फकीर होना ही है, चाहे बस मुझे तो ऐसे वर्तन करना ही है, उसमें जीव घात हो रहा है, नहीं परिणाम बिगड़ रहे हैं कि नहीं, ये सब का विवेक बहुत जरूरी है। क्यों कि जो आत्मार्थी जीव है, धर्मार्थी जीव है, मोक्षार्थी जीव है, कल्याणार्थी जीव है, उसका सबसे बड़ा विवेक ये है कि कम से कम मेरी परिणति मोह राग द्वेष से रंगी नहीं जाना चाहिए। पहले ही का मैल नहीं छूट रहा है, अब और ऊपर से मोह राग द्वेष को चिपेटें और हम चाहें कि हम धर्म कर रहे हैं, वे क्रिया तीने जानो कुधर्म, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म हो रहा है ना। इस प्रकार की श्रद्धा करने से जो आत्मा है, प्राणी है, वो दुख का ही भोग करेगा। ख्याल में आया? तो इसमें से भी भले ही ये कुदेव कुगुरु कुधर्म की चर्चा ग्रहित मिथ्यात्व की चली, लेकिन इसमें भी अपन ने, है ना, कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की है जो अपने लिए बहुत लाभ के हैं, है ना। अब वो पूरी तरह से शब्दों में भी नहीं आ पाए हों, तो आप उसमें से उसका भाव पकड़ें, अपने जीवन में देखें, उस पर चिंतन करें, विचार करें, और अपने में कहीं कोई दोष दिखे, उस दोष को मिट करके निर्दोष हो, है ना। अपना हित निर्दोष होने में। ख्याल में आ गया? वास्तव में दोष अधर्म है और निर्दोषता धर्म है। हमारे अनंत परमात्मा निर्दोष है, ख्याल में आ गया, इसलिए वो हमारे आदर्श है। जो जानदि अरहंतम दवत गुणत पद्य, जो 100 टन का सोना है ना, वो आदर्श है। हमको इसमें से कब तक इस कीट काली माँ को साफ करना है, जब तक वो इस अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाए। दूध को मथना है, उसको तपाना है, कब तक? जब तक वो उसमें से इस अवस्था को प्राप्त घी नहीं आ जाता है। तो पहले वो हमारी श्रद्धा में आए, ज्ञान में आए, श्रद्धा में आए, ख्याल में आया ना, उस रूप हमारा फिर दृष्टिकोण बनेगा, और फिर हम अपनी आराधना से अपने आप को, है ना, इन सब विभावों से रहित करके, विभावों से रहित पहले अनुभव करेंगे, श्रद्धा करेंगे माँ ऐसा हूँ, और फिर उसी की बार बार स्वशक्ति के स्पर्श से, अपने स्वरूप की स्थिरता से, है ना, नवीन कर्मों का आश्रय बंद रुकेगा, है ना। नवीन कर्मों का वो कर्मों में होगी प्रक्रिया, अपने वर्तमान में अपने को जो है वो भाव हिंसा नहीं होगी, भाव आश्रव बंद नहीं होगा, तो वहां पर निश्चित रूप से द्रव आश्रव बंद भी रुक जाएगा, संबर होगा, और उस शुद्धि में नियम से इतनी पावर आएगी कि वो पूर्व के कर्म भी उदय में आए बिना खिरते जाएंगे, और निश्चित अल्प समय में यह जीव आत्मा सर्व विकार से रहित हो जाएगा। ख्याल में आया? और वो इस आत्मा की शुद्ध स्वाभाविक दशा है, और वो परमात्मा दशा है, सकल दशा है। फिर उसके बाद अपने आप स्वतः ही जब वो कर्मों का स्थिति जो शेष रह गई वो मिटेगी, और उसके साथ वो सब होगा। जैसे शुक्ल ध्यान होना, चौथा शुक्ल ध्यान होना, वो सब चलेगा, योग निरोध होना, वो सब होगा, वो पूरा व्यवहार अपनी जगह है। ये शोट में बोल देते हैं ना, तो उसमें उसका लोप नहीं समझ लेना चाहिए। तो सकल परमात्मा से निकल परमात्मा की अवस्था भी प्रकट होगी, ऐसा अपने में पूर्ण रूप से ज्ञान श्रद्धान विश्वास बनाना चाहिए। तो इस ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र खुदेवादी का स्वरूप किस प्रकार से, ये चर्चा अपने लिए भी बहुत हितकारी है, वो अपने ज्ञान में आना चाहिए। दूसरी बात, इन सब चर्चाओं में एक प्रकरण ये भी आया है कि जो ये अंदर में मान्यता खुदेवादी के प्रति है, समझिए ना, वो मान्यता मिटे। भले ही ऐसा नहीं समझे कि इसने द्रव्य रूप से प्रवृत्ति वहां से रोक दी तो उससे काम नहीं बनेगा। प्रवृत्ति इसलिए रोकी कि प्रवृत्ति रोक करके उसे आप सही करें। सही होकर के प्रवृत्ति रुकना अलग बात है, और प्रवृत्ति रोकी है जबरन, तो फिर अंदर में देखना, ये अपने अंदर वो दोष तो नहीं है, को अभिलाषा का भाव तो नहीं है, और कहीं कोई अभिलाषा हो और कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो अपन वैसी प्रवृत्ति करेंगे कि नहीं करेंगे।
मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो बहुत बड़ा है ये भय, बहुत बड़ा भय है। रहित मिथ्यात्व के सेवन से मिथ्यात्व का पाप लगता है, 70 कोड़ा गोड़ी की स्थिति बनती है। इस भय से बचा हुआ रहता है। ख्याल में आया? उसको पूरा स्पष्ट होना चाहिए। ख्याल में आया ना? ये शरीर स्वरूप देख करके वहां वो है ही नहीं ना, पानी में घी है ही नहीं ना, बालू में तेल है ही नहीं ना, ये कोई उपाय है ही नहीं ना। जब तक वस्तु स्वरूप से इसके ज्ञान में इतनी स्पष्टता नहीं आएगी, तब तक अंदर से इसकी वासना और वो अभिप्राय, मिथ्या अभिप्राय मिटने वाला नहीं है। और वो रह गया तो फिर इसे डुबाएगा। आप ये समझ लीजिए। हाँ, कोई भरोसा नहीं है। एक जीव मिथ्यात्व में आके ग्रहित मिथ्यात्व तक का सेवन कर लेता है। हाँ, ख्याल में आ गया? तो इसीलिए भैया इस एंगल से भी इस विश्लेषण में अपन ने पॉइंट आउट किए हैं, और भी अनेक आए हैं। समय अभाव के कारण अभी नहीं कह रहा हूँ, आप वो सब सुने और उसमें से अपने अपने मतलब का निकालें, और बहुत चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आगे अपन ग्रहित मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित की चर्चा करते हुए फिर अपन इस दूसरी ढाल का समापन करके और फिर तीसरी ढाल पर शीघ्र आएंगे। जो अपना मैंने बोला था कि पहले भी तीसरी ढाल चल रही थी, और वहां से फिर अपना जो प्रकरण चल रहा है उसे बहुत मांगलिक भावना के साथ आगे बढ़ाएंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप